सुप्रभात बच्चों, आज पढ़ेंगे अपने हमारा राजस्थान। कौन से पढ़ेंगे? हमारा राजस्थान। अब सबसे पहले यानी कि हमारा जो राजस्थान है, राज्य है वो कहाँ है, कैसे है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसमें कौन कौन से संभाग हैं, कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, इन सब चीज़ों का क्या अपन आज अध्ययन करेंगे। तो आज अपन इसका सामान्य यानी कि जो राजस्थान, हमारा राजस्थान उसका सामान्य परिचय अपन कभी जानकारी अपन यहाँ प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, देखो अपना जैसे राजस्थान। अब अपना राजस्थान है वो कहाँ पर है, तो सबसे पहले यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो कहाँ पर है, भारत देश के पश्चिमी हिस्से में है। और पश्चिमी हिस्से में भी यानी कि जो हमारा भारत है वो कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप। ऐसे होगा यानी कि हमारे जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के जो देश है भारत, उस देश में अपना राजस्थान है और अपना राज्य भी क्या है, राजस्थान है। अब बात करते हैं तो यानी कि जो हमारा राजस्थान जो पुस्तक है अपनी, उसमें आज अपने राजस्थान का केवल सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में देखो सबसे पहले यानी कि क्या दे रखा है, राजस्थान। इसका मैं यानी कि नाम कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, इसका सबसे पहले इसका नाम का जो उच्चारण या किसने किया, तो यानी कि जो अपना राजस्थान, जो अपन आज किसकी बात करेंगे, राजस्थान की। अब राजस्थान की बात करेंगे यानी कि राजस्थान का नाम की जो पढ़ा है वो यानी कि सबसे पहले इसका जो नामकरण था उसका सन 1800 में जो अंग्रेज क्या था, एक लेखक था, कौन था, जॉर्ज थॉमस। कौन था, जॉर्ज थॉमस, जिसने यानी कि सन 1800 में कौन था, जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने यानी कि जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम अपने जो राजस्थान यानी कि आज अपन जो इसकी बात करेंगे उस राजस्थान के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या है, राजपूताना शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर उस समय जब ये 1800 ईस्वी के आसपास आया तो इसने यानी कि अपने राजस्थान में राजपूत राजाओं का क्या था, शासन था। इस वजह से इन्होंने क्या है, राजपूताना इसका नाम है रख दिया। फिर उसके बाद में दूसरा लेखक यानी कि कौन आया, कर्नल जेम्स टॉड। कौन आया, कर्नल जेम्स टॉड, जिसने 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में कौन आया, कर्नल जेम्स कर्नल जेम्स टॉड एक अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम अपने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी, उसमें क्या लिखी, अपने राजस्थान के ऊपर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो क्या नाम था उसका, इन्होंने क्या लिखी, एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम क्या था, एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस नाम से इन्होंने क्या लिखी, पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम अपने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किसने किया, कर्नल जेम्स टॉड ने। कब किया, 1829 ईस्वी के अंदर अपने जो ये भूभाग है उसकी जो आज अपन उसकी चर्चा करेंगे उसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान कहाँ पर है अपने भारत में। तो देखो, तो सबसे पहले यानी कि इसकी स्थिति यानी कि आज जो अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थिति कहाँ है, कैसे है। देखो अपन जैसे इसके भारत का इसका यानी कि भारत का जो मैप है, कैसा है,
भारत का जो मैप है उसमें अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे, देखो ये है अपने भारत, ये है भारत। कौन सा देश है ये? भारत देश का क्या है? मानचित्र। इस भारत देश के मानचित्र में आज हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान की, यानी कि अपना जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। इसी राज्य की अपने बात करेंगे। अब आपसे कोई मान लो मानचित्र दिखा के पूछे कि बताओ राजस्थान भारत के मानचित्र में किधर है, तो अपन क्या करेंगे? अपने वो दिशाओं का ज्ञान कल भी क्लास में मैंने बताया था, तो अपन क्या करेंगे? यानी कि इधर पूर्व है तो इधर है, यानी कि राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें है पश्चिम भाग में स्थित है। अब जो ये भारत का मानचित्र दिख रहा है इसमें ये क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। पहले कितने थे? 29 से अब भी 1 कम, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मानचित्र में दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा दिख रहा है अपना राजस्थान। तो यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। इसकी भी अपन क्या है? चर्चा करेंगे। तो ये आपके बच्चों समझ में आ गया है, यानी कि अपना भारत में राजस्थान कहाँ पर है? पश्चिम में। अब अपन मैं पूछूं आपसे, मान लो मानचित्र में देखिए कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी राज्य अपन मानचित्र देखते पता चल जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि जो इसकी सीमा से लगे हुए हैं। तो ये आपको पता चल गया। तो अपना राजस्थान भारत के कौन से हिस्से में है? पश्चिमी हिस्से में। अब अपन देखो बात करते हैं, यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये भारत के क्षेत्रफल, तो इसकी सबसे पहले अपन बात करते हैं। जो जैसे क्या है? ये अपना राजस्थान क्या है? ये राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान का मानचित्र। ये है अपना राजस्थान। अब ये जो राजस्थान है, अब इसी राजस्थान का कल मैंने अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको पहले भी बता चुका है। तो अपना जो राजस्थान है वो उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी कि यह किस जगह स्थित है। यानी कि जैसे अपन ग्लोब की बात करेंगे, देखो अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति में अपन ग्लोब में बात करें तो अपना राजस्थान कहाँ पर है? ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब अपना जो राजस्थान यानी कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होते हैं? देशांतर, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या होते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो अपना जो राजस्थान राज्य है वो हो कहाँ से? यानी कि अक्षांश से जब इस विस्तार की इसकी बात करते हैं तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है, देखो यहाँ से अक्षांश विस्तार कहाँ से? यहाँ से, यानी कि इसी जगह से, यानी ये अक्षांश रेखा है कौन सी है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां पर है? 30 डिग्री 12 मिनट। कहां तक है? 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यह फैला उत्तरी अक्षांश। यानी कि अपना राजस्थान का है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार, यानी कि इसकी उत्तर से दक्षिण की स्थिति। अब जो देशांतरीय विस्तार यानी कि पश्चिम से पूर्व, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो फैला हुआ है वो है जिसको कहते हैं देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति में यानी कि 69 डिग्री, कितनी? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये कौन सी देशांतर से? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, विस्तार है। तो यानी कि इसका देशांतरी विस्तार ज्ञात करेंगे तो कितना हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर। कौन सी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट यानी कि यहाँ तक 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि जो अपना राजस्थान है वो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी सीमा। अब अपन बात देखो, यानी कि ये हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेकर और जो ये दक्षिणतम बिंदु है यहाँ तक जो अपने राजस्थान की लंबाई की बात, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है। तो लंबाई कितनी है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई, यानी कि ऐसे, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, लेता हूँ किलोमीटर कितनी, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की उत्तर से दक्षिणी, यानी कि यहाँ से ऊपर के कोने से लेकर दक्षिणतम जो कोना है वहां तक की लंबाई कितनी है इसकी, 826 किलोमीटर। और जो इसकी यानी कि जो पश्चिम से पूर्व की, कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, यानी कि यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ तक जाएंगे तो कितने हो गए, 869 किलोमीटर अपने को चलना पड़ेगा। अब ये बात यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद यानी कि अपना ये क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब आपको कोई भी पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो कि अपने राजस्थान, आपसे कोई भी पूछे कि बताओ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप तुरंत बता दें कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश यानी कि अपना जो क्या है, देखो जैसे ये दिख रहा है ग्लोब, ये क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। यानी कि उत्तरी अक्षांश दोनों के तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। फिर इसके बाद में बात करते हैं देशांतर की। कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि अपना जो ग्रीनविच रेखा है उससे अपना जो राजस्थान है, भारत है, वो क्या है, पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहेंगे। और इधर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये इसका फैलाव है। तो यहाँ तक समझ गया। अब दूसरी बात, आपको ऐसे पूछे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 826 किलोमीटर। फिर अगर आपसे कोई पूछे पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई कितनी है, तो कितनी बताएंगे, 869 किलोमीटर। यहाँ तक हो गया। अब जो अपना राजस्थान राज्य है, क्या है, राजस्थान राज्य। इस राजस्थान राज्य में जिले कितने हैं, कोई आपसे पूछे तो जिले हैं कितने, 33 जिले। कितने जिले हैं राजस्थान में, 33 जिलों में इसको बांट रखा है। और अंतिम जो जिला बना था प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 में जो अंतिम 33वां जिला बना था। अब अपन बात करते हैं यानी कि जो जिले हैं, यानी कि अपने जो राजस्थान के 33 जिले हैं उनमें से उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। देखो अब यहाँ से यानी कि जो ये बिंदु है यहाँ से अपन शुरू करते हैं तो ये है जगह कौन सी है, तो यहाँ कौन सा जिला है, जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। अब जैसलमेर के इस जगह पे कौन सी तहसील है, सम तहसील। कौन सी है, सम तहसील। सम तहसील का कौन सा गांव है, एक गांव है कटरा गांव। कौन सा गांव है, कटरा गांव। इसी कटरा गांव से यह यानी कि गांव कौन सा है यहाँ पर, कटरा।
कटरा गांव। यहां से ये क्या है, इसकी ये बिंदु शुरू होता है। और इधर पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर जिला है, जिसकी राजा खेड़ा तहसील के अंदर सिलोन गांव तक ये पूर्वी सीमा, यानी कि इसकी ये पूरी जो बिंदु है वो कहाँ है, राजा कहाँ पर, धौलपुर। ये कौन सा है, धौलपुर, धौलपुर जिला, ठीक है। और इधर क्या है, जैसलमेर। ये कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। तो यह राजा खेड़ा तहसील में कौन सा गांव है, सिलोन गांव है। कौन सा है, सिलोन गांव। यानी कि यहां से अगर शुरू करते हैं तो यहां से कहां से शुरू करना पड़ेगा, कटरा गांव से। और यहाँ सिलोन तक की दूरी कितनी बताएं, 869 किलोमीटर। अब जो उत्तर से दक्षिण, यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, गंगानगर। कौन सा जिला है, गंगानगर जिला है, जिसमें गांव है एक कोणा गांव। यहाँ पर कौन सा गांव है, कोणा गांव, कोणा गांव। और जिला कौन सा है, गंगानगर। यानी कि गंगानगर जिले के जो उत्तरी, यानी कि अपने राजस्थान का उत्तरी छोर कौन सा हो गया, कोणा गांव। इस कोणा गांव से लेकर दक्षिण में यहाँ पर कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। यानी कि बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है, कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील का गांव कौन सा है, गांव, यानी कि ये गांव कौन सा है, गांव है बोरकुंडा, बोरकुंडा गांव। कौन सा है, बोरकुंडा गांव। यहां से अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछे, बताओ सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है, तो क्या बताएंगे, बोरकुंड गांव। कौन सी तहसील में है, कुशलगढ़ में। और आपसे पूछ ले कि कौन से जिले में है, तो तुरंत बता देंगे बांसवाड़ा जिले में है। उत्तर में पूछ ले तो सबसे उत्तर में कौन सा हो गया, कोणा गांव। वहाँ कौन से जिले में है, गंगानगर जिले में। पूर्व में पूछ ले तो कौन सा है, राजा खेड़ा तहसील में सिलोन गांव। पश्चिम में पूछे तो यानी कि जैसलमेर जिले के सम तहसील में कटरा गांव में से यह सीमा प्रारंभ होती है। अब ये तो बात होगी यानी कि इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, यानी कि इसके मुख्य बिंदु। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, यानी कि जो राजस्थान है, ये अपन, ये क्या है, पूरा राजस्थान। ये यहाँ तक पूरी जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये राजस्थान। अब राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान के क्षेत्रफल से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि अपना कौन सा देश में है, भारत देश में। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पहले आपको मैं भारत का कितना है, भारत का क्षेत्रफल कैसे करें, यानी कि ये दिख रही है आपको, ये सीमा, इस सीमा के अंदर ये जो फैला हुआ है वो क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अपना भारत जो देश है उसका कितना है क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो बच्चों समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी आपसे पूछे कि बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताएंगे, 3। राजस्थान का कितना है, 32 लाख। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत राजस्थान की बात करें तो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब जो ये भारत है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, 10.41% भाग किसमें है, राजस्थान।
यानी कि जो संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, केवल 10.41% भाग ही क्या है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। आगे हो जो समझे। अब ये राजस्थान है। अब मैंने आपको यहाँ से देखो, यहाँ जो ये सीमा मैंने खींच रखी है, यानी कि ये जो रेखाएं ये दिख रही है, इसी को अगर अपन यहाँ से चलना शुरू करें और ऐसे घूम के आए तो इसकी जो सीमा है कौन सी है, स्थलीय, इसको क्या कहते हैं, स्थलीय सीमा। इस स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि यहाँ से चलना शुरू करें और ऐसे घूम के आए तो इस सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। या इसको ऐसे कैसे कहते हैं, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा तो कितनी है, 5920 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मतलब कितनी है, 5920 किलोमीटर। कितनी, यहाँ से, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे घूम के आए तो ये क्या है, इसकी स्थलीय सीमा। क्या है, स्थलीय सीमा। तो इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। तो स्थल, यानी कि कोई भी आपसे पूछे राजस्थान की बताओ स्थलीय सीमा कितनी है, तो कितनी है, 5920। अब जो ये स्थलीय सीमा उसमें भी क्या है, एक तरफ अपने राजस्थान के देश, कोई देश दूसरा देश लगता है और बाकी तरफ राज्य लगते हैं। तो वो जो देश, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय देश, जो एक देश के साथ दूसरे देश की सीमा लगती है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहाँ से है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि बाड़मेर जिले तक, यहाँ से गंगानगर, ये बीकानेर, यहाँ जैसलमेर और यहाँ बाड़मेर, यहाँ तक की सीमा है वो किससे लगती है, पाकिस्तान से। किससे लगती है, पाकिस्तान। किससे लगती है, पाकिस्तान से ये सीमा लगती है। जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ उस समय को, यानी कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा का नामकरण हुआ तो उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। यानी कि यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो सीमा उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। मैं इसको ऐसे कर दूंगी, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो रेखा है उसको कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से। यानी कि कोई भी आपसे पूछे कि बताओ पाकिस्तान के साथ में कितने जिलों की सीमा लगती है तो अपन तुरंत बता सकते हैं। देखो ये क्या है, गंगानगर है, उसके बाद में यहाँ गया बीकानेर, कौन सा आ गया, नेर बीकानेर, और यहाँ कौन सा आ गया, जैसलमेर, ये लिखा हुआ, और यहाँ कौन सा आ गया, बाड़मेर। तो अपने कितने जिले हैं, 4 जिलों की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसमें उत्तर में कौन सा हो गया, गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। अभी यानी कि जो ये रेड क्लिफ रेखा है उस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो आपको कोई पूछे कि बताओ पाकिस्तान के साथ में अपने राज्य की कितनी लंबाई की सीमा लगती है, तो कौन सी सीमा लगती है, रेड क्लिफ सीमा रेखा लगती है। और इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पे बताओ कितने जिले स्थित हैं, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर स्थित हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के भी क्या हैं, इसके साथ में जिले टच होते हैं। तो कौन से होते हैं, यानी कि बहावलपुर, खेरपुर और मीरपुर। कौन से, बहावलपुर, मीरपुर और खेरपुर, यानी कि 3 जिलों की सीमा इसके साथ में लगती। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाद में मैं बात करूँ तो अपने ये तो हो गए इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा हो गई। इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। कोई भी आपसे पूछे बताओ राजस्थान के साथ में पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है, तो आप तुरंत बता देना 1070 किलोमीटर। कितने जिले
क्या उसकी सीमा को टच करते हैं, तो कितने हैं 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके बाद में जो अपने इधर बात करते हैं अपने अन्य राज्यों की, यानी कि जो अपने राजस्थान से अन्य राज्य भी क्या सीमा बनाते हैं, उनमें से सबसे पहले यानी कि यहाँ पर कौन सा है, पंजाब। कौन सा है, पंजाब। फिर उसके बाद में हरियाणा, कौन सा है, हरियाणा। फिर उसके बाद में इधर पूर्व की तरफ को उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इधर की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इधर करेंगे तो बच गया उसमें क्या है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। गुजरात राज्य की सीमा लगती है। तो आपसे कोई भी पूछे कि बताओ अपने राजस्थान में कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो अपन गिन के बता सकते हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब आगे चलते हैं कि अपना जो राजस्थान है इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, जैसलमेर। और सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, धौलपुर। अब उसके बाद में आप क्षेत्रफल बता दिया 3,42,259। अब इसके बाद में यानी कि अपने राजस्थान में भी क्या है, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर जो जिला है वो ये, यानी कि ये जो जैसलमेर यहाँ फैला हुआ उसका क्षेत्रफल है कितना है, 38,401 किलोमीटर। कितना है, 38,401 किलोमीटर क्या है, ये सबसे बड़ा जिला है अपना जैसलमेर, उसका क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी होगा। सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर। कौन सा जिला है, ये धौलपुर। इसी धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,033 किलोमीटर। कितना है, 3,033 वर्ग किलोमीटर। 3,033 वर्ग किमी। इसका क्षेत्रफल है धौलपुर का। इसका क्षेत्रफल है धौलपुर का, जो सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर, जिसका कितना है 38,401। कितना क्षेत्रफल है, 38,401 वर्ग किमी। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये है अपना राजस्थान। क्या है अपना राजस्थान, इसका मैंने आपको सामान्य परिचय दे दिया। तो अपने राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। अब ये 33 जिले हैं, उनको भी क्या है प्रशासनिक, यानी कि अपने राज्य में क्या है कानून व्यवस्था को सही चलाने के लिए क्या है, इसको अलग अलग संभागों में बांट दिया गया। यानी कि अलग अलग संभागों में बांट दिया है। इन संभागों को की संख्या कितनी है, 7 संभाग। यानी कि अपने राजस्थान में 7 संभाग बना दिए। इन संभागों में भी क्या अलग अलग जिलों को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। यानी कि 33 जो जिले हैं उनको 7 संभागों में बांट दिया। अब ये संभाग कौन कौन से हैं, देखो जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग और एक भरतपुर संभाग। तो ये कितने हो गए, 7 संभाग। यानी कि जो 33 जिले हैं उनको 7 संभागों में बांट दिया। अब ये जो 7 संभाग हैं इनमें के अलग अलग जिले सम्मिलित हैं, तो वो मैं आपको बता दें। यानी कि ये मानचित्र है, उसको अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो अपना जो राजस्थान है इसको कितने संभागों में बांट दिया, 7 संभागों में इसको बांट दिया। और 7 संभाग भी कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं वो भी आपके सामने मैं बताता हूँ आपको। यानी कि 7 संभाग है, 7 संभागों में, यानी कि राजस्थान में संभाग। तो संभाग कितने हैं, 7। कितने संभाग हैं, 7 संभाग। यानी कि अपने राजस्थान में जिले कितने हैं, देखो जिले तो कितने हैं, 33। और संभाग कितने हैं, 7। इन 7 संभागों का नाम लिखा हूं। देखो सबसे पहला कौन सा है, जयपुर। कौन सा है, जयपुर, जो अपने राजस्थान राज्य की क्या है, राजधानी भी है। राजस्थान राज्य की क्या है, राजधानी भी है। और जयपुर जो संभाग है
इस संभाग में क्या है 4 जिलों को शामिल किया गया, 5 जिलों सॉरी 5 जिलों को शामिल किया गया। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं देखो, जयपुर, जयपुर, दौसा, जयपुर, जयपुर, दौसा, सीकर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर। कितने हो गए, यानी कि जयपुर जो संभाग है उसमें कितने जिले शामिल हैं, 5, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर। इसके बाद में दूसरा है भरत, कौन सा है, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर संभाग लिख लेता हूं यहां, संभाग, संभाग। अब जोधपुर संभाग में, इसमें जोधपुर संभाग में भी क्या हैं बहुत सारे जिले, जिसमें कौन कौन से हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर जिले शामिल हैं। तो कौन कौन से हो गए, जोधपुर, कौन सा हो गया, जोधपुर, 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 पाली, सिरोही, जालोर, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर, जैसलमेर, यानी कि जो संभाग है उसमें ये जिले इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हो गए, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर कौन से संभाग में है, जोधपुर संभाग में। उसके बाद में जोधपुर के बाद में कौन सा आ गया, जैसे बीकानेर, कौन सा आ गया तीसरा, बीकानेर, बीकानेर। अब जो बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, देखो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। कौन सा है, बीकानेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ये जिले इसमें शामिल है। चौथा संभाग, चौथा संभाग कौन सा है, अजमेर, कौन सा संभाग है, अजमेर संभाग। चौथा संभाग कौन सा हो गया, अजमेर। अजमेर में कौन कौन से, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, अजमेर, अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। कौन से आगे, अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा जिला इसमें शामिल है। फिर इसके बाद में 5वां संभाग कौन सा आ गया, कोटा संभाग। कौन सा संभाग, कोटा संभाग। कोटा संभाग में कौन सा हो गया, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन सा वार्ड, झालावाड़ जिला समिति। इसमें भी कितने हैं, 4। हाँ, छठा, छठा संभाग है वो कौन सा है, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर, उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, देखो उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इसमें शामिल है। फिर इसके बाद में जो अंतिम है वो कौन सा है, कौन सा बच गया, भरतपुर, भरतपुर संभाग। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, भरतपुर, भरतपुर, करौली, करौली, धौलपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, माधोपुर, ये जिले इसमें सम्मिलित हैं। अगर इनको गिने तो कितने हो गए, 33 जिलों को कितने संभागों में बांट दिया है, 7 संभागों में बांट दिया है। तो बच्चों आज की क्लास से यहीं ख़त्म करते हैं। कल पढ़ेंगे जो राजस्थान यानी कि जो अपना राजस्थान बना उसका एकीकरण कैसे हुआ। तो आज तो अपन ने क्या है, इसकी सामान्य जानकारी, कितने जिले हैं और कौन कौन से संभाग हैं और कौन कौन से संभागों में कौन कौन से जिले स्थित हैं और इनका नाम कैसे पढ़ा, तो उसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली और बाकी पढ़ेंगे कल अगली कक्षा में।